नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाएंगे जहां उन चीजों को गिना जाता है जो अदृश्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक बहुत ही चालाक तकनीक के बारे में बात होगी जिससे हम उन चीजों को माप सकते हैं जिन्हें अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, जैसे हमारे पीने के पानी में घुले हुए मिनरल्स। तो चलिए एक असली दुनिया के सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जो पानी हम रोज पीते हैं उसमें कैल्शियम की ठीक ठीक मात्रा कितनी है? ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब सीधे उस केमिस्ट्री से जुड़ा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ओके, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, असल में ये जो तकनीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच एक पार्टनरशिप की कहानी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पजल के दो एकदम सही टुकड़े मिलके एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। अब इस पूरी केमिस्ट्री की कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मेन कैरेक्टर्स से मिलना होगा। पहले हैं मेटल आयंस। समझिए कि ये हमारे वो टारगेट हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। और दूसरे हैं लिगैंड्स, हमारे जासूस, जो इन मेटल आयंस को ढूंढ निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो ये होता कैसे है? इसे एक केमिकल हैंडशेक की तरह सोचिए। एक मॉलिक्यूल यानी हमारा लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी आगे बढ़ाता है और दूसरा मॉलिक्यूल यानी मेटल आयन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बस बन गया एक मजबूत बॉन्ड। अब मजे की बात यह है कि सारे लिगैंड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं जो सिर्फ एक जगह से जुड़ते हैं, बिल्कुल एक फॉर्मल हैंडशेक की तरह। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कई जगहों से पकड़ बनाते हैं, जैसे कोई पूरी गर्म जोशी से गले लगा रहा हो। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती। ये जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन है ना, इसी को कीलेशन कहते हैं। और ये कोई मामूली पकड़ नहीं होती, ये एक जबरदस्त, मजबूत, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। और सच कहूं तो यही वो राज है जो इस पूरी तकनीक को इतना सटीक और भरोसेमंद बनाता है। तो अगर हमें हर एक मेटल आयन को ढूंढना है और गिनना है, तो हमें एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए होगा, एक ऐसा कीलेटर जो इस काम में माहिर हो। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के सुपर हीरो से। और ये है EDTA। अब इसकी बनावट को जरा गौर से देखिए। यही वजह है कि ये इतना पावरफुल है। देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट्स हैं इसके पास? ये इन सभी जगहों से एक मेटल आयन को मजबूती से जकड़ सकता है। और EDTA की सबसे खास बात क्या है? इसका सिंपल 1:1 रेशियो, मतलब एक EDTA मॉलिक्यूल ठीक एक मेटल आयन को पकड़ता है, न कम न ज्यादा। इसी वजह से हमारी गिनती यानी कैलकुलेशन एकदम सीधी और आसान हो जाती है। और सुनिए, EDTA सिर्फ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय मजबूती से पकड़ता है। ये टेबल देखिए, इसमें जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये पकड़ कितनी मजबूत है। नंबर जितना बड़ा, पकड़ उतनी ही टाइट। तो अब हमारे पास अपना सुपर टूल यानी EDTA तो आ गया है। अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं मेन इवेंट, टाइट्रेशन। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे EDTA मिलाते हैं, हम सॉल्यूशन में मौजूद फ्री मेटल आयंस, मतलब जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी संख्या पर नजर रखते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये उसी बदलाव की कहानी बता रहा है। और वो जो अचानक से एक बड़ी सी छलांग दिख रही है, बूम, वही वो मैजिकल मोमेंट है जब सारे के सारे मेटल आयंस पकड़ में आ चुके होते हैं। शुरुआत में जब तक हमने EDTA मिलाना शुरू नहीं किया है, सॉल्यूशन में बहुत सारे मेटल आयंस आजादी से घूम रहे होते हैं। और फिर आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। ये वो पॉइंट है जब हमने ठीक उतना EDTA डाल दिया है जो सभी मेटल आयंस को पकड़ने के लिए काफी है। और इसी पल फ्री आयंस की संख्या में एक जबरदस्त गिरावट आती है। इसके बाद अगर हम और EDTA डालते भी हैं तो वो बस एक्स्ट्रा होता है। क्यों? क्योंकि अब पकड़ने के लिए कोई फ्री मेटल आयन बचा ही नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये जो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, ये तो हमें अपनी आंखों से दिखता ही नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम सही पॉइंट पर पहुंच गए हैं? इसके लिए हमें चाहिए एक सिग्नल। और यहीं पर एंट्री होती है एक स्पेशल मॉलिक्यूल की, जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। समझिए कि ये हमारे इस मॉलिक्यूलर मुकाबले का रंगीन रेफरी है। और ये देखिए, ये काम कैसे करता है। शुरू में हमारा इंडिकेटर मेटल आयन से जुड़ा होता है और सॉल्यूशन का रंग होता है वाइन रेड। लेकिन जैसे ही ज्यादा ताकतवर EDTA आता है, वो मेटल को इंडिकेटर से छीन लेता है। और जैसे ही इंडिकेटर आजाद होता है, वो अपना रंग बदलकर नीला कर देता है। कितना शानदार है ना? तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है? चलिए वापस चलते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर, पीने के पानी वाला सवाल। ये जो पूरी प्रोसेस अभी हमने समझी है ना, इसे सीधे सीधे पानी की हार्डनेस यानी कठोरता मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पानी की हार्डनेस असल में उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की मात्रा ही तो है। और ये लाइन बिल्कुल सब कुछ साफ कर देती है। एंड पॉइंट तब आता है जब वाइन रेड रंग बदलकर एकदम नीला हो जाता है। यही वो क्लियर विजुअल सिग्नल है जो केमिस्ट को बताता है कि काम पूरा हो गया है। और बस कितना EDTA इस्तेमाल हुआ उसके आधार पर एक सीधी सादी कैलकुलेशन की जाती है और हमें पानी की हार्डनेस का एक सटीक मान मिल जाता है। इसे अक्सर पार्ट्स पर मिलियन यानी PPM में बताया जाता है। तो कुल मिला के सार ये है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये एक अदृश्य चीज को एक ताकतवर मॉलिक्यूलर पार्टनर और एक रंगीन सिग्नल की मदद से एक दिखने वाले नापने लायक नतीजे में बदल देता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य चीजें हैं जिन्हें केमिस्ट लगातार माप रहे हैं, और ये माप हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक हर चीज पर असर डाल रही हैं।